हाँ बच्चों देखो, मैंने पिछली क्लास में ना आपको एसेट्स शुरू कराए थे। पिछली क्लास में मैंने एसेट्स शुरू करा दिए थे। एसेट्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, एसेट्स आर राइट्स, एसेट्स आर राइट्स और प्रॉपर्टीज, एसेट्स आर राइट्स और प्रॉपर्टीज विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। एसेट्स आर राइट्स और प्रॉपर्टीज विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर में। एसेट्स आर राइट्स और प्रॉपर्टीज विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में। तो जो एसेट्स क्या होते हैं, ये हमारे राइट्स होते हैं या प्रॉपर्टीज कह लो, जो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। क्या प्रोवाइड करेंगे? तो एसेट्स आर राइट्स और प्रॉपर्टीज विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। एसेट बच्चों मैंने आपको बताया था 3 तरह के होते हैं। एक क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स। एसेट 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स, एक क्या होते हैं जो करंट एसेट, और तीसरे कौन से होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। क्या होते हैं? तो नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट, और तीसरे कौन से होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। ये वाला खत्म हो गया है अभी भी है भाई? वो वाले जो बच्चों को पहला असाइनमेंट दिया था खत्म हो गया है अभी? ये वाला ना, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला जो था है जो। तो जो एसेट्स क्या होते हैं, राइट्स और प्रॉपर्टीज जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में। एसेट जो 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट्स। अगर हम बात करें नॉन करंट एसेट्स की, जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे मोर देन 12 मंथ्स। नॉन करंट एसेट वो होते हैं जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स, विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अगर हमें कोई चीज़ बेनिफिट प्रोवाइड करती है मोर देन 12 मंथ्स, तो वो क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट होते हैं। अगर हमें कोई बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं मोर देन 12 मंथ्स, उसे क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे टेस्ट दे दिया, टेस्ट दे दिया उसे। जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे वो जो मोर देन 12 मंथ्स, उसे बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। क्या बोलते हैं? अब जो मैंने आपको बताया था, नॉन करंट एसेट 2 तरह के होते हैं। नॉन करंट एसेट 2 तरह के होते हैं बच्चों। क्या होते हैं 2 तरह के? एक होते हैं कौन से, टेंजिबल एसेट्स, और एक क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल एसेट्स और एक होता है जो इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स नहीं सॉरी, फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, सॉरी। नॉन करंट एसेट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फिक्स एसेट्स और एक क्या होता है जो इन्वेस्टमेंट्स। तो जो नॉन करंट एसेट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फिक्स एसेट्स और एक होते हैं इन्वेस्टमेंट्स। और जो फिक्स एसेट क्या होते हैं, जो पैसा आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, जो पैसा आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है उसे क्या बोलते हैं हम, फिक्स एसेट बोलते हैं। जो मनी हमने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखी है उसे क्या बोलते हैं हम, फिक्स एसेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और एक क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, जो हमने किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है, जो हमने किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। फिक्स एसेट को हम फिर से 2 चीज़ों में कैटेगराइज करते हैं। फिक्स एसेट को हम फिर से 2 चीज़ों में कैटेगराइज करते हैं, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट और टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट्स। तो जो टेंजिबल एसेट क्या होते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। टेंजिबल एसेट होते हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। और क्या एग्जांपल दिया था मैंने, लाइव स्टॉक। क्या एग्जांपल दिया था? लाइव स्टॉक क्या होता है, जिंदा जानवर, काउ, बफेलो, हॉर्स वगैरह। फिर जो इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लीज होल्ड,
प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बताया था। लीज होल्ड प्रीमिसेस क्या होता है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस क्या होता है? हाँ सर, पेटेंट होता है फॉर्मूला या डिज़ाइन जो आपके नाम रजिस्टर हो जाता है। पेपर होता है ना, वैसे तो आप जैसे इसकी फिजिकल इसको टच कर सकते हो, पेटेंट को टच कर सकते हो आप। पेटेंट क्या होता है? फॉर्मूला या डिज़ाइन। फॉर्मूला तो दिमाग में होता है, वो बताया, तरीका बताया होता है, मेथड होते हैं ना सर। सर आगे बात, तो अगर इंटेंजिबल एसेट की बात करें, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। गुडविल, गुडविल इज अ रेपुटेशन बिकॉज ऑफ विच वी अर्न प्रॉफिट। गुडविल इज अ रेपुटेशन बिकॉज ऑफ विच वी अर्न प्रॉफिट। पेटेंट फॉर्मूला या डिज़ाइन जो आपके नाम रजिस्टर है, जो आपके नाम रजिस्टर है। तो फॉर्मूला या डिज़ाइन जो आपके नाम रजिस्टर है, समझ आ गई बात। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो इन्वेस्टमेंट होती है जो हमने इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है जो हमने किसी दूसरे के बिजनेस, इनटेंजिबल समझ आ गया, जो गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गई। अभी तक मैंने कुछ नहीं कराया, पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकैप दिया। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो हम किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो हम किसी दूसरे के बिजनेस में, जैसे आपने रिलायंस, जो अपने बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट है। मैंने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, तो शेयर खरीदना इज द इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर्स खरीद लिए किसी दूसरी कंपनी के, डिबेंचर खरीदना इज द इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, क्या? तो वो अगर आपने अपने बिजनेस में पैसे डाले हैं, वो फिक्स एसेट हो गया। जैसे मैंने 1,60,000 बोर्ड खरीदा है, ये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया ना, मैंने ये चेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है ताकि आप लोग बैठ सको। समझा की बात? ऐसी क्या कहते हैं, जो जो चीज़ें आप यहाँ पे मेरे एसेट्स देख रहे हो, ये फिक्स एसेट्स हैं। ये मेरा फिक्स एसेट है, एसी मेरे फिक्स एसेट है, फर्नीचर मेरा फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट क्या होते हैं? जो आपने अपने मनी इन्वेस्ट किया हुआ है अपने बिजनेस के अंदर, जिन एसेट्स, अगर ऐसे एसेट जो अपने पैसे, अगर आप मनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो एसेट, तो वो फिक्स एसेट कहलाएंगे। फिक्स एसेट दो तरह के हो गए सर, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एग्जांपल क्या दिया मैंने? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक क्या होता है? जिंदा जानवर, काउ, बफेलो, हॉर्स। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ये मेरे जगह है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है। एक लीज होल्ड होती है 99 ईयर्स के लिए, तो वो भी एसेट होता है। इनटेंजिबल एसेट का एग्जांपल दिया मैंने सर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, मास्ट हेड्स। समझ आ गई बात? इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो आप किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने शेयर्स खरीद लिए रिलायंस के, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। मैंने डिबेंचर खरीद लिए किसी दूसरी कंपनी के, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। समझ आ गई बात? ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है इन्वेस्टमेंट के लिए, रेंट अर्न करने के लिए, तो वो भी मेरी क्या इन्वेस्टमेंट है। समझ आ गई बात? करंट एसेट क्या होते हैं बच्चों? करंट एसेट क्या होते हैं? करंट एसेट आर दोस्त जो कैश, करंट एसेट आर दोस्त विच इज विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में, विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में विद इन 12 मंथ्स, जो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे 12 महीने के अंदर अंदर। तो करंट एसेट आर दोस्त विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, जो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे 12 महीने के अंदर अंदर। हरिओम, स्टेपलर ले लो इनके ना, तीनों असाइनमेंट स्टेपल कर दो ताकि गुम ना जाए इनसे। स्टेपल कर दो, हाँ सबके स्टेपल कर दो, हैं हाँ सबको तीनों स्टेपल कर दें। करंट एसेट आर दोस्त विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। या फिर और दोस्त हुज बेनिफिट एग्जॉस्ट विद इन 12 मंथ्स, और दोस्त हुज बेनिफिट एग्जॉस्ट विद इन 12 मंथ्स, जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा 12 महीने के अंदर अंदर, हुज बेनिफिट एग्जॉस्ट विद इन 12 मंथ्स। जिनका बेनिफिट खत्म हो जाएगा बच्चों 12 महीने के अंदर अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स, एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स आर कैश, बैंक, कैश, बैंक, और क्या होगा जो डेटर, BR, कैश, बैंक, डेटर, BR, कैश, बैंक, डेटर, BR, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, कैश, बैंक, डेटर, BR, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। और कोई है एग्जांपल लिखा हुआ? शॉर्ट क्या?
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो 12 महीने के अंदर अंदर हम बेच देंगे उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं बच्चों। अगर आपने कोई 12 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट बेच देनी है तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। स्टॉक इन्वेंट्री जिसे बोलते हैं, स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं बच्चों। स्टॉक को क्या बोलते हैं, स्टॉक को इन्वेंट्री बोला जाता है, स्टॉक को इन्वेंट्री बोला जाता है। तीसरा भी लगा ले, तीनों कर दो पंच। इधर हो जाओ, कैमरे सामने होता। ठीक है, तो ये सारे आपको एग्जांपल याद होने चाहिए, क्योंकि आपको क्लासीफाई करना आना चाहिए, या आपको क्लासीफाई करना आना चाहिए यार ये करंट एसेट होते हैं, ये आपके नॉन करंट, ये फिक्स एसेट होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट होती है। ये अभी 11th में भी काम आएगा और 12th में, तो 12th में बहुत ही काम आता है। है जो फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट है झूठे एसेट। फिक्टिशियस मतलब झूठा, ये एसेट नहीं है, आपने से जबरदस्ती ऐसे बना रखा है। लाए हो असाइनमेंट लाए हो तो फोटो वो करा लो ना। हाँ, अगर आप असाइनमेंट लाए हो तो वो करा लो। हाँ, मैं को दोनों तीनों करा ले, चैप्टर 2 के गुम ना जाए, वो ये कह रहा है। हाय बच्चों, तो ये एग्जांपल याद कर ले। फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं, झूठे एसेट होते हैं। क्या होते हैं, झूठे एसेट होते हैं। एक्चुअली में ये लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं फिक्टिशियस एसेट, लॉसेस होते हैं, जिसे हमने खत्म नहीं किया हुआ, अपने बुक से खत्म नहीं किया, हम इसे एसेट मान रहे हैं। इसे क्या मान रहे हैं, एसेट मान रहे हैं, और धीरे धीरे से खर्चा मानेंगे। धीरे धीरे क्या मानेंगे, तो उसका एग्जांपल वही है जो हमने पिछली क्लास में किया था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एग्जांपल क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपका क्या है बच्चों, फिक्टिशियस एसेट है। क्या है, क्या सर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये ना हैवी लॉसेस होते हैं, हैवी एक्सपेंसिव लॉसेस होते हैं, जिसे हमने खर्चा नहीं माना होता, एसेट मान लेते हैं, उसे धीरे धीरे खर्चा मानते हैं। एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और लॉन्चिंग ऑन न्यू प्रोडक्ट और बिजनेस। जैसे जियो ने जब जियो लॉन्च हुआ था 6 महीने के लिए उन्होंने इंटरनेट फ्री कर दिया था, तो उनको हैवी लॉस हुआ था। वो जो हैवी लॉस हुआ था उन्हें खर्चा नहीं माना, धीरे धीरे एसेट माना, धीरे धीरे खर्चा माना। तो अगर आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यही पहचान है कि कोई खर्चा जो नए प्रोडक्ट पे किया जाए या नए बिजनेस पे खर्चा किया जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ऐसी जो नए कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा पूरी मार्केट में क्या भरे पड़े हैं फ्लैक्स, वो नए कोचिंग सेंटर खोले हैं। क्यों, उनको भी जानता बनता तो है नहीं, तो उनको अपना आप लोगों को पहचानना हो, तो इसलिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। तो ये जो नए कोचिंग सेंटर खुले हैं उन्होंने इतनी हैवी एडवर्टाइजमेंट कर रखी है। तो अमाउंट स्पेंड ऑन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट और बिजनेस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो खासतौर से एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल बहुत होता है, क्योंकि जो भी नया बिजनेस खुलता है, नया प्रोडक्ट खुलता है, तो बहुत हैवी अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट करता है। तो हैवी अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट लॉन्चिंग ऑन न्यू प्रोडक्ट और बिजनेस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट। इसी क्लास में बताया था मैंने। क्या बेटा, नहीं सर, डेड स्टॉक कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं होता, वो तो हम राइट ऑफ कर देते हैं। जो खत्म, जो डेड स्टॉक हो जाता है उसे हम एक्सपेंस मान लेते हैं उसी साल। इसका एग्जांपल परफेक्ट यही है, अमाउंट स्पेंड ऑन लॉन्चिंग ऑन न्यू प्रोडक्ट और बिजनेस। अमाउंट स्पेंड ऑन लॉन्चिंग ऑन न्यू प्रोडक्ट और, सही समझ आ गया। हाँ, जो असाइनमेंट देखिएगा। हाँ जी सयम जी, मैंने आपको PDF भेजी है। ये तो पहले में है, दूसरे में है क्या सर? अच्छा, उससे पहले एक मिनट, एक लाइबिलिटीज भी करा देता हूँ। पहले लाइबिलिटीज करा देता हूँ, फिर असाइनमेंट देखना। हाँ जी, लाइबिलिटीज क्या होती है जो, लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस, जो लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन टू पे टू द आउटसाइडर्स। लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस टू पे टू द आउटसाइडर्स। लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस टू पे टू द आउटसाइडर्स। तो लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस टू पे टू द आउटसाइडर्स। लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस हैं टू पे टू द आउटसाइडर्स। वो जो लाइबिलिटीज भी तीन तरह की होती हैं। लाइबिलिटीज भी तीन तरह की होती है, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, एक होती है करंट लाइबिलिटी, और एक होती है जो कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो जो लाइबिलिटी भी तीन तरह की होती है, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, एक होती है करंट लाइबिलिटी, और एक क्या होती है, कंटीजेंट लाइबिलिटी। क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी। जो नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है जो हमें 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है।
नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स, विच इज पेबल आफ्टर 12 मंथ, सॉरी, विच इज पेबल आफ्टर 12 मंथ्स। ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद पे करनी है उसे क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद पे करनी है उसे क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी क्या होती है बेटा? विच इज पेबल आफ्टर 12 मंथ, विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स, विच इज पेबल। अगर कोई लायबिलिटी आपको 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है, विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स। अगर कोई लायबिलिटी 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है तो वो क्या हो गई? करंट लायबिलिटी हो गई। याद रखिए, वो जो ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद पे करनी है उसे हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। ऐसी लायबिलिटी जो हम 12 महीने के अंदर अंदर पे कर देंगे उसे हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो जो एग्जांपल क्या है नॉन करंट लायबिलिटी का? जनरली जो बैंक से लोन लिया जाता है, जनरली जो बैंक से लोन लिया जाता है वो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी है। बैंक से जो लोन लेते हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए लेते हैं, तो अगर 1 साल से ज़्यादा के लोन लिया है तो नॉन करंट लायबिलिटी है। और क्या एग्जांपल है? डिबेंचर्स। बच्चों डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकती है, सोल प्रोराइटर इशू नहीं कर सकते। सिर्फ कंपनी का राइट है डिबेंचर इशू करने का। डिबेंचर क्या है? बोरिंग्स करना, किससे? पब्लिक से। डिबेंचर क्या है? बोरिंग्स करना, किससे? पब्लिक से। तो जो हम बोरिंग्स करते हैं पब्लिक से उसे हम बोलते हैं डिबेंचर्स। क्या बोलते हैं? समझ आ गई बच्चों बात? तो डिबेंचर्स आर बोरिंग्स फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, एक कंपनी इशू कर सकती है। नॉन करंट लायबिलिटी होती है, मोर देन 12 मंथ्स के लिए होती है। आगे चलते हैं जो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? क्या? हाँ, करंट लायबिलिटी होती है जो 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है। ये होता है बेटा क्रेडिटर, बिल पेबल, क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम एडवांस, इनकम इन एडवांस, और क्या होते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। और क्या होते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जो, हाँ जी बेटा, हाँ तेरा चेक हो गया, अब आया नहीं। हाँ, तो जो, क्या सर? एक टेस्ट में शायद पूरे हैं, एक में नहीं है। तो वो जो फिर पूरे नहीं है, थ्योरी वाला दिया था तूने? देखता हूँ भाई, सर भी पढ़ा रहा हूँ तो बीच में। अगली क्लास में आएगा ना, देख लूंगा। अभी सारे चेक नहीं हुए, आधे चेक हुए, आधे नहीं हुए। अभी आधे चेक नहीं हुए भाई। क्या बचे हैं? क्या बचे हैं? तेरे दोनों टेस्ट में पूरे थे। विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स, क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम एडवांस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी जो यहीं आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी यहीं आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहीं आते हैं बच्चों। ठीक है, जो ये आपको याद होना चाहिए यार, ये करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है। क्या सर? आपने लिखा था, किसी बच्चे ने दोबारा बोल दिया। हाँ, जो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? जो विच मे अराइज और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर इवेंट। जो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर इवेंट। जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है एक साथ कर देंगे अगली क्लास में, मंडे को या संडे को कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी सारों को चेक हो जाए, फिर सबको इकट्ठे दे देंगे। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? जो, क्योंकि 4-5 टेस्ट अभी होने बाकी है, जरा बिजी हो गया मैं। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? जो आपको देनी भी पड़ सकती है, नहीं भी देनी पड़ सकती। विच मे अराइज और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पे ना किसी ने केस कर दिया, हम वकील साहब कह रहे हैं हम हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। हार के तो पैसे देने पड़ेंगे, जीत गए तो कुछ नहीं देना। तो दिस इज कंटीजेंट लायबिलिटी। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट। क्लेम, किसी ने क्लेम किया कोर्ट के थ्रू। हाँ जी, पूछ रहे हो क्या? वो है, लेकिन उसे किसी ने, मान लो हमने किसी को गालियां दे दी, कई बार हम कहते थे ये चोर है, चोर है, हमने उसे मानहानि का, और उस बंदे ने हमारे मानहानि का क्या कर दिया? केस, कि भैया इसने मेरा चोर, ऐसे वो करते रहते पॉलिटिशियन एक दूसरे को कहते हैं ये चोर है, ये करप्ट है, तो उसने वो खासतौर से केजरीवाल जी कहते रहते हैं हर किसी को, ये भैया चोर है, ये बेईमान है, तो उसके ऊपर केजरीवाल जी के ऊपर क्या कर देते हैं लोग? केस कर देते हैं मानहानि का। तो वकील अब हार भी जाएंगे तो उनको माना, कईयों ने, केजरीवाल हमारे देश में तो तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, तो वो इसलिए कुछ होता नहीं है। नहीं तो अदरवाइज जिस दिन वो केस हारेंगे ना केजरीवाल जी,
उनको बताइए कितने रुपए देने पड़ेंगे। किसी ने 50 करोड़ का उनके ऊपर केस कर रखा है कि इसने मेरी इज्जत उछाली है जी, बेईमान बोल के 50 करोड़ रुपए मेरे को मानहानि का केस कर रखा है, ठीक है ना। तो जिस दिन हार गए उनको पैसे 50-50 करोड़ देने पड़ेंगे, नहीं हारे तो कंडीशनल लायबिलिटी है केजरीवाल जी की है, बहुत सारी कंडीशनल लायबिलिटी चल रही है उनके ऊपर। क्या कि सबके वो सबको कहते हैं बेईमान है, बेईमान है, बेईमान है, सब उसके ऊपर केस ठोक देते हैं। अब वो हार गए तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं हारे तो कोई बात नहीं। तो लायबिलिटी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। कंडीशनल लायबिलिटी क्या होती है? विच मे अराइज और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर इवेंट। समझ आ गई बात? तो अगर हमारी कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर रखा है, हम हार भी सकते हैं, नहीं भी सकते। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट। क्या बोलते हैं? क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज। एक होता है जो बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बिल ऑफ एक्सचेंज बताया था मैंने कि जो स्टैम्प पेपर होता है, स्टैम्प पेपर के ऊपर अगर आप लिख कर दे दो कि हम आपको 3 महीने बाद पैसे देंगे, उसे बोलते हैं बिल रिसीवल। क्या बोलते हैं? हाँ, तो बिल रिसीवल होता है जो जब हम स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे देते हैं कि हम 3, मान लो आप लोगों ने ना मेरे को लिख कर दे दिया, जैसे ये विवान है, विवान ने मेरे को लिख कर दे दिया सर मैं आपको ना 1 हफ्ते के अंदर अंदर फीस दे दूंगा, स्टैम्प पेपर लिख कर दे दिया। अब पैसों की मेरे को आज ज़रूरत पड़ गई, मुझे क्या पड़ गई? हाँ, पैसों की आज ज़रूरत है, क्या करूँ? ये तो कह रहे हैं 1 हफ्ते बाद पहले से पैसे दूंगा नहीं, पापा गए हुए हैं मेरे फॉरेन टूर पे, तो मैं तो आपको 1 हफ्ते बाद ही दे सकता हूँ। मुझे मेरा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तो 1 हफ्ते बाद दे दे, मैं तो जानता नहीं हूँ, स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे मेरे को। तो वो क्या बन गया? बिलो एक्सचेंज। क्या बन गया? हाँ, तो बिलो एक्सचेंज बन गया। लेकिन मुझे ना पैसों की आज ज़रूरत है, पैसों की मुझे, ये पैसा देगा 1 हफ्ते बाद, तो क्या करूँ? मैं बैंक के पास जा सकता हूँ। कहाँ जा सकता हूँ? नीचे कैनरा बैंक है उसके पास जा सकता हूँ और उनको दिखा सकता हूँ, देखो जी विवान है सचदेवा, इन्होंने यहाँ पे लिख कर दे रखा है मुझे बिलो एक्सचेंज प्रॉमिस नोट लिख कर देगा कि 1 हफ्ते बाद मुझे पैसे दे देंगे। तो बैंक कहता है उस इसके जो स्टैम्प पेपर काफ़ी इसकी वैल्यू होती है स्टैम्प पेपर की, उसके बेसिस पे बैंक मुझे पैसे दे देगा जल्दी, 1 हफ्ता पहले। हाँ, कुछ 1 हफ्ते का इंटरेस्ट काट कर, 1 हफ्ते का, हाँ, तो बैंक मेरे को पहले पैसे दे देगा। लेकिन अब बैंक ये बिल रिसीवर किसको दिखाएगा 1 हफ्ते बाद? विवान को। किसको दिखाएगा? हाँ, विवान को दिखाएगा, देखो सर आपने ये बिल एक्सचेंज में साइन कर रखा है, पैसे दे रहे हो क्या? अगर विवान ने पैसे दे दिए ओके, लेकिन विवान ने पैसे नहीं दिए तो बैंक वो बिल एक्सचेंज के पैसे किससे लेगा? मेरे से लेगा। किससे लेगा? क्योंकि मैंने बैंक को गारंटी दी थी कि विवान 1 हफ्ते बाद नहीं देता इस बिल एक्सचेंज के पैसे, तो आप मुझसे ले लेना। तो ये मेरी कंटीजेंट लायबिलिटी है। क्या है? कि अगर विवान ने पैसे नहीं दिए तो आएगी, नहीं तो मुझे पे नहीं करने पड़ेंगे। तो बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक इज अ, सबको समझ आ गया? दोबारा एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? बिलो एक्सचेंज क्या होता है? जो बिलो एक्सचेंज के एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद पैसे मिलने होते हैं, लेकिन अगर मान लो हमें पैसों की आज जरूरत है तो हम बैंक के पास जा सकते हैं और बैंक को दिखा सकते हैं ये बिल है, प्लीज़ इसके बदले में पैसे दे दो। बैंक अपना इंटरेस्ट काट के आपको पैसे दे देता है, लेकिन साथ में आपकी कंटीन्यू लायबिलिटी भी आ जाती है कि जिस बंदे ने साइन किया अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो बैंक आपसे लेगा। तो ये लायबिलिटी कंटीन्यू लायबिलिटी है। अगर सामने वाले थर्ड पार्टी ने पैसे नहीं दिए तो बैंक आपसे हमसे लेगा। समझ आ गई बच्चों? बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए। एक एग्जाम्पल दिया कंटीन्यू लायबिलिटी का, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो दोनों ही बच्चों हमारी ये क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी है। दोनों ही हमारी क्या है? जी हाँ, दोनों ही हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, या आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। ओके, आ जाओ बच्चों असाइनमेंट पे आ जाओ, असाइनमेंट पे आ जाओ। सेकेंड असाइनमेंट पे आ जाना, जो आज दिया उस पर आ जाइएगा। क्या? नहीं, भोपाल वाला नहीं है आज, जो आज असाइनमेंट नहीं दिया मैंने आज, ये जिसके अंदर जो ये है ना कंडीशनल लायबिलिटी के नीचे, कंडीशनल लायबिलिटी के नीचे जो लिखा हुआ है, कंडीशनल लायबिलिटी के जो नीचे लिखा हुआ है क्लासिफाई, दिख गया भाई? क्लासिफाई देम इनटू नॉन करंट एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। क्लासिफाई देम इनटू नॉन करंट एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। दिख गया? मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, पहले आप 5 मिनट में खुद लिख लीजिए इसके आगे कि कौन सी चीज़ क्या है, लैंड क्या है, बिल्डिंग क्या है। पहले बच्चों आप कैसे लिखेंगे? सुनो बच्चों, आप लिखोगे कैसे? जैसे लैंड है तो लैंड के आगे ना आप ऐसे लिखोगे, इट इज अ नॉन करंट एसेट्स। क्या है ये? फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट, और साथ में लिख देना टेंजेबल। क्या लिख देना? टेंजेबल। इसके आगे ऐसे लिखना, आप इसके आगे ये लिखोगे कि ये लैंड इज अ नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, टेंजेबल एसेट। एक और दे दो, जैसे यहाँ पे पेटेंट है,
7 नंबर पेटेंट है, पेटेंट के आगे हुए नॉन करंट एसेट्स, फिर क्या है ये फिक्स एसेट, फिर क्या है ये इंटेंजिबल एसेट, इसके आगे आप ऐसे लिखोगे। समझ आ गया बच्चों बात? हाँ, अगर वो करंट है तो सिर्फ करंट लिख के छोड़ दोगे। लिखो, जल्दी करो, जो 13 है जल्दी से कर दो। उसके बाद बच्चों ये करने के बाद पीछे आपका क्लासीफाई इनटू करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट लायबिलिटी है, वो भी क्लासीफाई करनी है आपको। तो करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट लायबिलिटी है, वो भी क्लासीफाई करनी है। तुष्टि कुमार कौन है? आप ना मैडम, एक टेस्ट में फुल है मैडम, एक में वो है 50 रुपीज़ अगली क्लास में लेना दिखाकर, घुमा दिया तो नहीं मिलेंगे, ठीक है? हैं? हाँ तो संभाल के रखियो, घूम गए तो नहीं मिलेंगे। संयम भाई, तेरे 10 में से 9 आए हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में। एक टेस्ट में फुल है, 2 टेस्ट ये थे ना, एक में फुल है, 50 में मिल जाएंगे। संयम, तू लेने नहीं आया तो आज ही दे देता। बच्चों कई बच्चों के ना यूटी शुरू होने वाले हैं, और यूटी में ना, हेलो, कई बच्चों यूटी में शुरू होने वाले हैं, यूटी में पहले 5 चैप्टर आ रहे हैं, उसमें चैप्टर 3 भी आ रहा है। तो मुझे ना संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी ताकि आपका जल्दी से जल्दी यूटी का सिलेबस खत्म हो जाए। क्या आ रहा है सर? फर्स्ट और करा दिया ना मैंने तो आपको, आपका सिलेबस हो गया था। कई बच्चों का चैप्टर 3 भी आ रहा है। माधव जी, ये आपका 10 में 10 थे इसमें, ये आपको आपका जिसका प्राइस दे चुका हूँ इसका मैं। हाँ क्या? तो बच्चों सुनो, ये ना नॉर्मल बैच में तो, हेलो, नॉर्मल बैच में तो मैं चैप्टर 2 ही कराऊंगा, और संडे को जो स्पेशल क्लास ले रहा हूँ उसमें चैप्टर 3 शुरू करा रहा हूँ, प्रिंसिपल्स एंड असम्पशंस। प्रिंसिपल्स एंड 2 टाइमिंग है बच्चों, 2 टाइमिंग है, एक सुबह 8 बजे संडे को और एक शाम को 4 बजे। कि जल्दी कर लूँ? ठीक है जी, 2 टाइमिंग्स हैं, एक सुबह 8 बजे है 8 से 9, और एक संडे चैप्टर 3 की क्लास है, ठीक है? क्योंकि भैया जल्दी खत्म कराना है ना यूटी का कोर्स, तो एक सुबह 8 बजे एक 4 बजे है, ठीक है? 8 बजे और 4 बजे कभी भी आ सकते हो। संडे को चैप्टर 3 कराऊंगा, उसमें क्या कराऊंगा? हाँ नहीं मैम, नॉर्मल में थोड़ी होगा मैडम, अब स्पेशल क्लास में करा रहा हूँ। आप नहीं आ रहे क्या संडे को? आप रोज हर संडे कहाँ भाग जाते हो क्या? क्या क्यों मैडम? यूटी आ रहे हैं, तैयारी करो। क्या नहीं, इनके कहाँ गए? 17 मई से है। हाँ नहीं, पेटेंट इज अ इंटेंजिबल एसेट लिखवाया है। पेटेंट होता है फॉर्मूला डिजाइन। क्या क्या जो 99 ईयर्स के लिए यूज नहीं करेगा, 12 महीने से ज़्यादा यूज करना है तो यूज आपका राइट है यूज करने का। राइट इज अ एसेट, प्रॉपर्टी का राइट है 99 ईयर्स के यूज करने का। अगर कोई आपका राइट आ जाए तो राइट इज अ एसेट, राइट इज अ मैडम 4 लाख का लोन है, रेट इंटरेस्ट गिवन है 12%, 4 लाख का 12%, और दिसंबर जनवरी मार्च 5 महीने इंटरेस्ट निकाल लेना। 4 लाख का 12%, 5 का 12 इंटरेस्ट लोन की जरा एंट्री मांगी है, एंट्री आ जाएगी इंटरेस्ट लोन डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, जो भी पार्टनर नाम है सुनील, तो इंटरेस्ट लोन डेबिट टू सुनील लोन अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन। हमने ना फरवरी तक का इंटरेस्ट पे कर दिया, जो फरवरी तक का इंटरेस्ट लोन पे करेंगे उसके एंट्री आ जाएगी पार्टी लोन डेबिट टू बैंक। 1 महीने का नहीं पे किया तो आप काउंट कर लो, 4 महीने का पे कर दिया आउट ऑफ 5 महीने, उसके एंट्री आ जाएगी पार्टी लोन टू बैंक।
हाँ जी बच्चों, मेरे को उम्मीद है आप बातें कर रहे हो, सबने कर लिया होगा। कंप्यूटर इज अ टेंजिबल क्या? हाँ जी बच्चों देखिएगा,